मुझे बार बार ऊपर के वैल्यूज को देखना है। और यहाँ पे ये देखो इंटरसेक्शन है, दोनों के इसके इंटरसेक्शन में से इसके वो लिखूंगा। डबल एल में से मैंने आपको बोला था दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेट्स एंड रिलेशन में एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 कवर करने वाले हैं। साथ में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप पार्ट 1 की स्टडी को कवर करना चाहते हो तो गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे दोस्तों अप टू लेसन नंबर 4 हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया और हमने लेसन नंबर 5 भी स्टार्ट कर दिया है। तो जल्दी जल्दी आप वहां पे जाके चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर आपका लिया था, इसके पहले वाला लेक्चर, तो उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी। और आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट उस लेक्चर में मुझे लेना था पर बाकी रह गया था, तो मैं यहां पे ले रहा हूं और आज हम 1 बाय 1 उसके आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए बी सी आर द सेट फॉर द लेटर इन द वर्ड कॉलेज। एक इसका सेट है कॉलेज वाले लेटर का। तो फाइनली हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, अगर मुझे ए को लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो कॉलेज है, तो देखो सी लिखूंगा, ओ लिखूंगा। डबल एल में से मैंने आपको बोला था कि आपको जहां पे लेटर रिपीट हो रहा है उसको 1 ही लेटर लिखना है। देन यहाँ पे ई आप लिख सकते हो, फिर जी लिख सकते हो। फिर से आपको ई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जी हमारे पास ई ऑलरेडी है। देन दोस्तों इसके बाद बी वाला सेट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, बी वाला सेट जो दोस्तों वो डिनोट कर रहा है मैरिज इस वर्ड को। तो एम आएगा, ए आएगा, आर आएगा, डबल आर लिखने की जरूरत नहीं है, आई आएगा। फिर से ए है तो ए ऑलरेडी है, जी नहीं है दोस्तों, ई भी नहीं है। तो हमने सभी लेटर्स को यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों जो हमारा सी वाला जो सेट है वो कौन से लेटर से है, लगेज से है। तो एल आएगा, यू आएगा, जी एक ही आएगा, फिर ए हम लिख सकते हैं और फिर दोस्तों जी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप ई लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब तीनों को रिप्रेजेंट करने के बाद उन्होंने कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला है। वेरीफाई करने के लिए बोला है, ये हमें पहला पार्ट ये बोला है। अब दोस्तों कभी भी वेरीफाई अगर आप जब करने जाते हो तो सबसे पहले आपको दोनों में से ब्रैकेट कौन सा है वो पहले आप फाइंड आउट कर लो। तो देखो ब्रैकेट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो यहां पे क्या आएगा, बी यूनियन सी। पहले मैं निकाल ले रहा हूं। देखो यूनियन मतलब मैंने आपको बोला था सब कुछ, बी और सी में जो है सब कुछ लिख दो, बस जो रिपीट है उसको 1 टाइम लिखो। तो यहां पे देखो मैं एम लिख रहा हूं, यहां पे मैं ए लिख रहा हूं, आर लिख रहा हूं, आई लिख रहा हूं, जी लिख रहा हूं, ई लिख रहा हूं। हाँ, अब उसमें से एल लिख सकता हूं क्योंकि एल नहीं है। बाद में यू लिख सकता हूं। बाद में दोस्तों इसके बाद मैं जी लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं क्योंकि जी ऑलरेडी यहाँ पे, ए भी ऑलरेडी है, ई भी ऑलरेडी है। तो बस इतनी चीजें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो मेरा हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये सब पार्ट पहले ही फाइंड आउट कर लो, ए माइनस बी। तो देखो मैं यहाँ पे ए माइनस बी निकाल ले रहा हूँ। हाँ, और इसी के साथ मैं आपको माइनस वाला पार्ट भी, डिफरेंस वाला पार्ट भी बता देना चाहता हूँ। देखो ए माइनस बी जब आप निकालते हो तो देखो जो पहले लिखा है वहां पे जाके आप खड़े हो जाओ। ए पे मैं जाके खड़े हो गया, उसके ए माइनस बी मतलब यहाँ पे सी माइनस यहाँ पे करो। इसमें कोई सी वाला टर्म है क्या, तो सी माइनस नहीं होगा, तो आपका सी वैसे ही रहेगा। फिर जो पहला लेटर है उसी में बस जाओ, ओ माइनस करो, इसमें कोई ओ है नहीं है, मतलब हमारा ओ भी क्या होगा, जिंदा ही रहेगा। बाद में एल माइनस करो, इसमें एल नहीं है, मतलब हमारा एल भी जिंदा होगा दोस्तों। देन इसके बाद अगर आप ई माइनस करो, देखो यहाँ पे ई है तो ई माइनस ई गायब हो गया, हमारा ई गायब हो गया, तो रोने की जरूरत नहीं है। जी माइनस जी, हमारा जी भी गायब हो गया। तो फाइनली यहां पे हमें दोस्तों ए माइनस बी मिला। अब ए माइनस बी मिलने के बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है, ए माइनस सी। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस सी। अब हम ए माइनस सी निकालेंगे, मतलब ए में से सी को माइनस करेंगे। तो सी माइनस, इसमें कोई सी का टर्म नहीं है तो सी आएगा। ओ माइनस, इसमें कोई ओ का टर्म नहीं है तो ओ आएगा। बाद में एल माइनस, इसमें एल का टर्म है तो माइनस हो जाएगा, एल माइनस एल। ई माइनस ई हो गया, जी माइनस जी हो गया। तो बस 2 ही टर्म यहां पे आया दोस्तों। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये फाइंड आउट होने के बाद देखो हमने ए माइनस सी भी कर लिया, ए माइनस बी भी कर लिया। हाँ, यहां अब मैं क्या कर रहा हूं, एल एच एस फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो मैं एल एच एस निकाल रहा हूं, एल एच एस। एल एच एस मेरा क्या है दोस्तों, ए माइनस बी यूनियन सी और ब्रैकेट। दोस्तों अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर मुझे निकालना है। तो देखते हैं कि इसका आंसर हमें किस तरह से मिलने वाला है। तो दोस्तों ए माइनस, देखो अब ए पे आ जाओ, जो सबसे पहले लिखा है आप उस पे आ जाओ। ए पे आ गया मैं। ए को माइनस कर देना है किसके, बी माइनस यू से।
मतलब ए माइनस बी माइनस यू दिखाई दे रहा है, बी यूनियन यू। तो मैंने बी यूनियन यू निकाला है, तो ए माइनस सी है। तो देखो यहाँ पे सी माइनस, इसमें कोई सी वाला लेटर है नहीं है, तो यहाँ पे आंसर में क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सी दिखाई देगा। ओ माइनस, इसमें कोई ओ वाला लेटर है नहीं है, तो ओ भी दिखेगा। एल माइनस, एल वाला है, माइनस हो गया। ई माइनस, ई वाला है। जी माइनस, जी वाला भी है। तो दोस्तों फाइनली इसका आंसर क्या आया, हमारा एलएचएस का आंसर क्या आया, सी और ओ। सेम ऐसे ही आपको आरएचएस निकालना है, आरएचएस। अब देखो आरएचएस जब आप निकालने जाओगे तो दोस्तों यहां पे क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। प्लीज ध्यान रखना, इस साइन को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब ये वाले और ये वाले में से कौन सा कॉमन है वो आपको लिखना है, तो दोनों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है। ए माइनस बी हमारे पास है, ए माइनस सी भी हमारे पास है, दोनों में कॉमन क्या है, तो सीओ सीओ कॉमन है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम आया, तो इससे मैं बोल सकता हूं एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस और हेंस प्रूफ। तो यहां पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया और एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस वाला ही पार्ट कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है बट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इस कॉलेज में अगर ये लेसन ये पढ़ाया गया क्वेश्चन, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जरूर हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब दोस्तों देखो मैं क्या कर रहा हूं पता है, सबसे पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है सब मैं पहले निकाल ले रहा हूं। पहले मुझे देखो बी ब्रैकेट जो जो पार्ट है पहले वो आप निकाल के रख दो। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। हाँ आपको मैं बता दूं इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो बी और सी में देखो कॉमन क्या है दोस्तों, बी और सी में 3 4 5 6 4 5 6, देखो ये वाले लेटर्स 4 5 6 4 5 6 दोनों में कॉमन है। तो फाइनली हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 5 6। अब दोस्तों ये हो गया। अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो है सब कुछ लिखो, बस जो रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम लिखो। तो 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं। अब यहाँ पे 3 ऑलरेडी रिपीट हो गया है, 4 भी ऑलरेडी हो गया है, तो बस क्या आएगा दोस्तों 5 एंड 6। तो ये भी हो गया अपना। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, ए यूनियन सी। मतलब यूनियन आया मतलब ए और सी में सब कुछ लिखो, बस जो रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम। तो 1 2 3 4 और सी में दोस्तों क्या आएगा, देखो 4 ऑलरेडी है, तो क्या आएगा दोस्तों 5 6 7 8। अब ये होने के बाद दोस्तों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए आपने ए बी इंटरसेक्शन सी निकाला, ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन सी निकाला। फर्स्ट वाला तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए सेकंड की भी रिक्वायरमेंट निकाल दे रहा हूं। बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी, तो यहां पे सेकंड का भी निकाल दे रहा हूं। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी में सब कुछ लिखना है, बी और सी में सब कुछ मतलब 3 4 5 6। अब देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 4 5 6 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों 7 एंड 8। तो ये भी हमने निकाल दिया। ए इंटरसेक्शन बी हमने नहीं निकाला है, ये भी निकाल के रख दे रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा दोस्तों, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है दोस्तों 3 4, 3 4 कॉमन है, तो 3 4। और दोस्तों इसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी ऑलरेडी हमने निकाला, तो मैं इसलिए जानबूझ के ये सब चीजें निकाल दे रहा हूं कि कहीं पे अगर कुछ मुझे जरूरत पड़े तो मेरे पास होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहां पे ये सब पार्ट भी थोड़ा बहुत मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर इसके बाद लगातार एक ही बार दर 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 सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा सा ये वाला पार्ट में देखो, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं सिखा दे रहा हूं। ये मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके साथ कंपेयर करने का, जब भी कॉम्प्लीमेंट आया ऐसा तो समझ जाना वहां पे कभी कोई सी भी लिखा होता है, हमेशा उसका कंपैरिजन आपका यूनिवर्सल सेट से होना चाहिए। और यूनिवर्सल सेट जो इसमें सबसे बड़ा वाला सेट होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है वैसे यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा एक्स है, इसके साथ इसका कंपेयर होगा। अब यहाँ पे ए में जो भी एलिमेंट्स है, ए में जो भी एलिमेंट्स है, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आपको नहीं लिखने हैं। मतलब ए में जो भी एलिमेंट है, ए में 1 है तो यूनिवर्सल सेट का ये एलिमेंट नहीं लेना है, ए में 2 है तो ये भी नहीं लेना है, 3 है तो ये भी नहीं लेना है, 4 है तो ये भी नहीं लेना है। बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे
वो आपको लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो नहीं लेना है, पर जो नहीं है वो लेना है। तो ये आप इस तरह समझ सकते हो। तो मर्डर करके जो भी ए के एलिमेंट है उसको मर्डर कर दो, जो बचा वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट होने के बाद लगभग यहां तक की चीजें हमने सॉल्व कर दी। अब मैं चाह रहा हूं कि पहला दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, फिर आगे जो जो रिक्वायरमेंट होगा सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं एलएचएस लिखूंगा, एलएचएस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से अच्छे से देखना है। ए वाले के ऊपर नजर रखो, ए वाले के ऊपर, और साथ में बी इंटरसेक्शन सी, इसमें आपको कहीं पे मिल जाएगा, देखो बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों को ध्यान से देखो, ए वाला और बी इंटरसेक्शन सी, जिसके अंदर यूनियन है, मतलब आपको सब कुछ लिखना है। तो ए वाले में जो जो एलिमेंट है सब मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4। अब बी इंटरसेक्शन सी जो है उसमें जो भी ए के एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं वो मत लिखो, 4 ऑलरेडी लिखा है, तो आप आगे लिख सकते हो 5 और 6। तो ये हमारा एलएचएस हो गया। अब दोस्तों मैं आरएचएस निकाल रहा हूं, आरएचएस क्या आएगा दोस्तों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब अगर आप इसे निकालने की कोशिश करते हो तो देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी कहां पे दोस्तों, यहां पे, बाद में ए यूनियन सी कहां पे, यहां पे। तो मतलब ये दोनों में इंटरसेक्शन है ना दोस्तों बीच में, मतलब आपको कॉमन निकालना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपका एलएचएस विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, आरएचएस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने फर्स्ट आपको कराया तो सेकेंड आप आराम से कर सकते हो। देखो बी यूनियन सी आपको मैंने निकाल के दिया है, ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालो, फिर ये दोनों का यूनियन निकालो। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं थर्ड पे आता हूं। अब थर्ड क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो क्या क्या चीजों की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें सबसे ना ए यूनियन बी चाहिए। तो शायद मैंने ऊपर कहीं ना कहीं निकाला होगा ए यूनियन बी, कहीं निकाला है ए यूनियन बी। हाँ देखो मैंने ए यूनियन बी यहां पे निकाला, इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें निकाल लोगे। तो मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे देखो एलएचएस लिख रहा हूं, सॉरी मैं यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो याद रखना सेकेंड आपको सॉल्व करना है। तो देखो मैं थर्ड क्वेश्चन का एलएचएस लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन का एलएचएस है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी कहां है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करना है। तो वैसे ए यूनियन बी कहां पे, यहां पे। और यूनिवर्सल सेट को जब भी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट को कंपेयर करो। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपको नहीं लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 तक के एलिमेंट्स आपको नहीं लिखने। उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स है 7, 8, 9, 10 वो आपको लिखने। तो आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ में आ गया होगा कि तुरंत जहां पे जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला होगा वहां पे आप पहुंच जाओ, और वो जो एलिमेंट्स है आप यूनिवर्सल सेट में उसको कट कर दो, जो बचा वो आपको लिख देना है। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे आरएचएस लिख रहा हूं, आरएचएस में दोस्तों क्या है इसी क्वेश्चन में, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये डायरेक्ट अपने को नहीं मिलेगा, तो पहले आपको क्या करना होगा, आरएचएस जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ए ब्रैकेट अंदर का सॉल्व करना होगा, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद आरएचएस मिलेगा आपको। ये आप निकालो, देन उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट इसका मिलेगा। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, हमें इंटरसेक्शन इसका किसके साथ निकालना है, बी के साथ। किसके साथ निकालना है दोस्तों, बी के साथ। तो देखो बी यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा नीचे, हाँ। अब देखो बी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोस्तों, इंटरसेक्शन मतलब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट्स है और बी में जो भी एलिमेंट्स है दोनों में
कॉमन हमें निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 5 6 और यहाँ पे भी 5 6 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट है दोस्तों 5 एंड 6। ये हो गया। अब ये कॉमन, ये हमने जो फाइंड आउट कर दिया, देखो अब ये आरएचएस हो गया और ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये सॉल्व हो गया, बट इन्होंने हमें आरएचएस में कुछ अलग तरीके से पूछा है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने आरएचएस में हमें क्या पूछा है दोस्तों, देखो आरएचएस इक्वल टू, अब आरएचएस में हमारे पास जो भी एलिमेंट है दोस्तों वो देखो कौन सा एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास, इंटरसेक्शन बी है, ये पूरे को का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये पूरे को मुझे यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना होगा। तो ये पूरे को यूनिवर्सल सेट से आप कंपेयर करो, देखो यूनिवर्सल सेट है, जो भी इसके एलिमेंट्स है, अब मैं वहां पे रफ कर दे रहा हूं, फिर आपको प्रॉपर समझेगा। अब देखो मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यहाँ पे क्या है 5,6, तो यहाँ पे 5,6 है, तो इसमें से 5,6 को कैंसिल कर दो, जो बचा वो आपको लिखना है। तो 1 2 3 4, क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4 7 8 9 10, इस तरह से आपने सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपने सभी एलिमेंट्स को लिख दिया, तो इससे ये पता चला LHS विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है RHS। तो दोस्तों यहाँ पे LHS विच इज इक्वल टू RHS है, तो ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैंने LHS इक्वल टू RHS लिखा, बट यहाँ पे जो आंसर है देखो ये हमारा LHS है और ये RHS है, यहाँ पे जो आंसर है 7 8 9 10 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS विच इज नॉट इक्वल टू RHS, ये चीज का ध्यान रखना। अब ये होने के बाद दोस्तों, ये जैसे ही आपने सॉल्व कर दिया, अब आप इसमें का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको निकालना है तो किस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन को, सेम पेज को मैं कॉपी कर दे रहा हूं। देखो ये सेम पेज को मैंने कॉपी कर दिया। अब ये कॉपी करने के बाद मैं जो स्टार्टिंग के मेरे क्वेश्चन है उसको मैं रफ कर सकता हूं। ये हमने क्वेश्चन वो फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर दिया, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार ऊपर के वैल्यूज को देखना है। हाँ तो ये रफ हो गया, और अगर आपको फर्स्ट सेकंड देखना है तो यहाँ पे सॉल्व है, फर्स्ट थर्ड, क्योंकि सेकंड तो मैंने आपको सॉल्व करने बोला है। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, तो आपको अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड होने के बाद अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आओगे। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दे दे रहा हूं। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरे का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो ये पूरे का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालने जाओगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी है क्या, कहीं ना कहीं तो होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी है, कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको इसको यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे एलिमेंट 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 को आप कैंसिल कर दो, देखो 3 एंड 4 को, और रिमेनिंग सब लिख दो। तो 1 3 एंड 4 को, तो 1 2 3 एंड 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स आए। अब यहाँ पे जो सभी एलिमेंट्स आए, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट तो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी है, निकालने की जरूरत नहीं है, देखो ऊपर निकाला हूं। आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। बी कॉम्प्लीमेंट जब भी आप भी निकालोगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, बी के जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में, वो एलिमेंट्स आपको नहीं लिखना है। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 मत लिखो, बाकी के सब लिखो, 1 1 2 1 2 7 8 9 10। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का जो भी एलिमेंट है, बी का जो भी एलिमेंट है। अब देखो ए का जो भी एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 मैंने सब लिख दिया। अब इसमें से जो जो सेम है वो नहीं लिखूंगा, 1 तो सेम नहीं है, 2 तो सेम नहीं है, 7 सेम है, 8 सेम है, 9 सेम है, 10 सेम है, तो बस इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब दोस्तों जो मेरा LHS का पार्ट है, अगर आप देखोगे तो LHS का पार्ट ये है और RHS का पार्ट ये है। बहुत अच्छे से देखो, ये LHS है, LHS में जो एलिमेंट्स है 1 2 है, इसमें 5 6 भी है, 7 8 भी है,
9 10, मतलब दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं और मेरा आरएचएस का एलिमेंट भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसे 1 एंड 2 देके यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया। और अगर ये वाला भी अब मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन भी मैं अब रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे अब नीचे चलना है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब आप इसके अंदर के देखो ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे, ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। अब आपको आइडिया आ गया कि कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आपको चलो ये वाला क्वेश्चन अगर समझो सॉल्व करना है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालो, यहाँ पे ये दोनों का यूनियन निकालो और बी का। चलो 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हाँ 5th वाला आपको करना है, 6 में कर रहा हूं। बी का वैल्यू तो अपने पास है, बस यहाँ पे मुझे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कौन सा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ ना। ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, कहीं तो होगा। देखो यहाँ पे बाद में मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी चाहिए, ये पद निकाल लेता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब यहाँ पे 3 4 5 6 है, यहाँ पे क्या 5 6 7 8 9, मतलब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 5 6, दोनों में कॉमन क्या है 5 6, ये दोनों में कॉमन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एलएचएस निकाल रहा हूं। एलएचएस में क्या वैल्यू है दोस्तों, केवल बी है। तो बी के जो एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स क्या है दोस्तों 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया। एंड दोस्तों इसके बाद ये जो रिमेनिंग है यहाँ पे क्या है दोस्तों, आरएचएस में क्या क्या है, आरएचएस में दोस्तों क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये आपको पूरे का आंसर निकालना। तो देखो ये पूरे का जब आप आंसर निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी कहां पे है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे। बाद में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला। ये दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में आपको यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब सब कुछ लिखना है, तो सब कुछ मतलब 3 4 रिपीटेड 1 टाइम लिखना है, तो सब लिख दिया। अब देखो दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो हम लिख सकते हैं एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब दोस्तों इसके बाद यहां तक मुझे लग रहा है कि अब 6 वाला हमने यहां तक सभी चीजें कर दी। इसमें से 2 चीजें मैंने आपको बोला है। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों अब देखो फिर से मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूं कि मेरे को दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऊपर का पार्ट क्योंकि मुझे बार बार देखना है, तो ये वाला पार्ट अब यहां से नहीं, ये पूरा नहीं चाहिए, ये पूरा यहां से रफ कर दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखो, अब मुझे एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि माइनस वाला भी करके दिखा दो, ये वाला। अब देखो ए यूनियन बी सभी को आता है। ए माइनस बी अगर आपको निकालना है, देखो ए माइनस बी निकालना है। ऑलरेडी मैंने माइनस वाला पहला ही क्वेश्चन आज लिया। ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करो। 1 माइनस, इसमें 1 नहीं है तो 1 आएगा। 2 माइनस, इसमें नहीं है तो 2 आएगा। 3 माइनस, इसमें 3 है तो कैंसिल हो गया। 4 माइनस है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या है 1/2। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों ए माइनस बी ये हो गया। ए माइनस बी के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या आएगा दोस्तों, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। अब दोनों में अगर आप कॉमन की बात करोगे तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है 3 और 4। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 3 और 4, ये भी हमने लिख दिया। और ऑलरेडी शायद ए इंटरसेक्शन बी तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे बी माइनस ए आपको निकालना है दोस्तों। बी माइनस ए मतलब आपको बी में से अब ए को माइनस करना है। तो बी में से ए को, तो देखो 3 माइनस इसमें 3 है तो कैंसल, 4 माइनस इसमें 4 है तो कैंसल, 5 माइनस इसमें कोई 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 आएगा और 6 आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एलएचएस लिखना है। एलएचएस ए यूनियन बी है। अब बताओ मुझे ए यूनियन बी हमने कहीं ना कहीं निकाला होगा। देखो यहीं पे निकाला है। तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इतना सारा आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, वो बस आपको ये इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब ए यूनियन बी हो गया। अब यहां पे आपको दूसरा क्या क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी के बाद ये पूरा पार्ट। आरएचएस में क्या है दोस्तों, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो, यहां पे आपके पास ए माइनस बी भी है
ये देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी भी होगा, ये देखो यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे आपके पास बी माइनस ए भी है। ये तीनों का क्या निकालना आपको, यूनियन। यूनियन मतलब तीनों का सब कुछ लिख दो, और जो रिपीट है उसको वन टाइम लिखना। अब देखो मैं लिख रहा हूं तीनों का, देखो यहाँ 3 4 है, यहाँ पे 1 2 है, और यहाँ पे 5 6 है, मतलब तीनों में कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो कोई वन टाइम नहीं आएगा, तो डायरेक्ट मैं 1 2 3 4 5 6, अगर कोई इसमें रिपीट होता तीनों में तो मैं उसमें से जो रिपीट होता उसको वन टाइम लिखता। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब आप दोनों को कंपेयर करो, एलएचएस और आरएचएस को, देखो दोनों के आंसर सेम है, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब फिर से वही मैं काम करता हूं कि इसको कॉपी कर लेता हूं, तो मुझे ऊपर के डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसको रफ कर दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां तक होने के बाद अब देखो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, अब इन केस समझो मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब यहां पे अगर आप ये वाला क्वेश्चन लेने जा रहे हो, तो यहां पे देखो एन ऑफ ए यूनियन बी। अब बताओ ए यूनियन बी आपने कहीं पे निकाला होगा, ए यूनियन बी है, हाँ ए यूनियन बी है, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, 6 है। तो यहां पे आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये आपने एलिमेंट लिख दिया कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 है। वैसे ही आप यहां पे क्या करोगे, एन ऑफ ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, देख लो आप, ये ए तो क्वेश्चन का पार्ट है, टोटल 4 एलिमेंट है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 4। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ बी में एलिमेंट कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो टोटल यहां पे 4 एलिमेंट है, एन ऑफ बी में भी 4 एलिमेंट है। अब दोस्तों इसके बाद आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखो मैं अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस अगर मैं सॉल्व करूं, तो देखो मेरा एलएचएस का जो आंसर है, एलएचएस मेरा क्या है दोस्तों, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका आंसर कितना है दोस्तों, 6। अब मैं आरएचएस निकाल रहा हूं, आरएचएस में मेरा क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, व्हाट इज एन ऑफ ए, अगर आप एन ऑफ ए की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 है, एन ऑफ बी की बात करोगे तो ये 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी तो ये कितना है, 2 है। तो फाइनली 4 4 8 माइनस 2, यहाँ पे भी 6 है। तो आप दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। और वैसे ही आप लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों लगभग हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो यहाँ पे दोस्तों अगर एक वर्ड देखोगे तो आपको ऐसा लिखा है, ट्राइंगल लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। इसका मतलब क्या हो, क्योंकि आपको अभी इसमें जितने भी टर्म्स है मैंने सब कुछ बता दिया, तो मैं चाहता हूं कि ये भी बता दूं। तो ये इसका अगर आप मतलब निकालने जाओगे तो इसी का मतलब क्या होगा दोस्तों, बी लिखो और ये सी लिखो, और ये यहाँ पे जैसे अगर ट्राइंगल आया तो आपको क्या करना है, बी माइनस सी लिखना है, और यूनियन, और इसी का जस्ट उल्टा लिखना है, तो क्या आएगा, सी माइनस बी। ये इसका मतलब है। अब बताओ मुझे बी माइनस सी तो आपको निकालने आता ही है, तो आप पहले क्या करो, बी माइनस सी निकाल दो, फिर इसके बाद आप क्या करो, सी माइनस बी निकाल दो, और फिर दोनों का क्या कर दो, यूनियन ले लो, मतलब सब कुछ जो रिपीट हो रहा है उसे वन टाइम लिखो। तो ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों यहां पे देखो इस वाले पार्ट में आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो बता दे रहा हूं। देखो यहां पे अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, वैसे चाहिए तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके अभी देता हूं आपको। देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, ट्राइंगल है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से ट्राइंगल का सिंबल दिख रहा है। मैं जानबूझ के इसको ट्राइंगल ही बोल रहा हूँ कि आपको अभी ट्राइंगल की तरह ही दिख रहा है इसलिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने वो रूल यहाँ पे अप्लाई किया वैसे ही समझ जाओ, ये पूरा का पूरा बी है, पूरा का पूरा सी है, तो हम क्या करेंगे, बी माइनस सी। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी,
ये हमने लिखा b माइनस सी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बीच का यूनियन लिखते हैं। अब देखो b माइनस सी, बाद में ये c माइनस बी लिखेंगे। पहले ये एलिमेंट लिखेंगे और फिर उस एलिमेंट में से किसको माइनस करेंगे, ये a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b। अब दोस्तों ये मेरा इनडायरेक्टली बोला जाए तो RHS का पार्ट है, ये RHS था, इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया और इससे थोड़ा सा आगे मुझे LHS मिलेगा। तो ये आपको निकालने आएगा b माइनस सी, c माइनस बी, बाद में दोनों का यूनियन निकाल दो। और यहाँ पे ये देखो इंटरसेक्शन है, दोनों के इसके इंटरसेक्शन में से इसके इंटरसेक्शन का जो आंसर है उसमें से इसमें से माइनस करो, इसके इंटरसेक्शन और इसके इंटरसेक्शन में जो आंसर उसमें से माइनस करो और जो बचा सब कुछ लिख दो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना, बट जो मेन मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये, हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इसे IMP रखो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सभी के लिए होता है कि सर फॉर्मूला ही नहीं याद होता, तो मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो जो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है A यूनियन B, आपको कुछ नहीं यहाँ पे सोचना है। आपको क्या करना है पता है, n ऑफ x यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसमें से आप इसमें डैश वाला जो भी होगा ना उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट आप यही वाला फॉर्मूला ले लेना। तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों 50 माइनस 5, तो फाइनली आंसर कितना है 45। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b। आपको अगर ये सॉल्व करना है a इंटरसेक्शन b, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है a और b में इंटरसेक्शन क्या है, a और b में अगर आपको इंटरसेक्शन जब भी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला a यूनियन b, ये आपने 9th क्लास में भी यूज किया होगा, n ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन b। या तो आप इस तरह से लिखो, या तो कभी अगर समझो आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे सेम वही a यूनियन a और b और ये माइनस, बस यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों यूनियन। तो आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग, अगर समझो मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b। अब दोस्तों n ऑफ a कितना है, n ऑफ a 35 है, n ऑफ b कितना है दोस्तों 20 है, एंड n a यूनियन b कितना है दोस्तों 45। अब दोस्तों अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो यहाँ पे कितना आएगा 55 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 10। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट मैं किसके ऊपर सॉल्व करूंगा, अब ये दोनों होने के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा, इसका भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, समझ के ले लो। जिसके ऊपर टापली नहीं है उसको पहले लिख दो, तो टापली किसके ऊपर नहीं है, b पे नहीं है, माइनस और प्लेन टापली लिखना है, प्लेन मतलब टापली किसी के ऊपर मत लेना। तो यहाँ पे n ऑफ b कितना है दोस्तों, n ऑफ b 20 है, माइनस इंटरसेक्शन का आंसर कितना है, अभी हमने निकाला कितना है 10, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट एक और है, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेजेस में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। देखो जिसके ऊपर टापली नहीं है पहले वो लिख दो, और माइनस प्लेन टापली मतलब दोनों पे टापली नहीं लिखना है। तो n ऑफ a का आंसर कितना आएगा दोस्तों 35 माइनस a इंटरसेक्शन b का आंसर कितना आएगा दोस्तों 10। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 25। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया और आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। सभी चीजें आपको समझ में आई। अब इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं वर्ड प्रॉब्लम लूंगा, तो बहुत ही अच्छे से ये चीजें आपको कवर करना है। देन वर्ड प्रॉब्लम अगर मैं करा दूंगा फिर लगभग मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपको भी चीजें समझ में आएगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।